खबर उत्तर प्रदेश अयोध्या से। रुदौली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। रुदौली तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी से प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत किट देते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि आपदा के समय प्रदेश सरकार, शासन और प्रशासन उनके साथ है। मंत्री शाही ने कहा कि जहां एक और केंद्र और प्रदेश सरकार विकास परक और जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, वहीं देवीय आपदा के समय पीड़ितों का दुख बांटने में भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि वे पीड़ित परिवारों का हाल जानने और जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने आए हैं। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव रामदेव आचार्य के निधन के कारण उनके देह संस्कार की वजह से हमारे साथ नहीं आ पाए हैं, लेकिन आप सभी के बीच विधायक रामचंद्र यादव लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हाल जानते रहते, प्रशासन द्वारा सहायता उपलब्ध कराते रहते हैं। रुदौली तहसील क्षेत्र पास्ता माफी बाढ़ चौकी पर अयोध्या डैम के साथ सलालापुर अब्बूपुर के बाढ़ से प्रभावित 60 परिवारों को मंत्री शाही ने पहुंचकर कटान प्रभावित लोगों को दान किट वितरित की। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष पुन्नू पांडे, भाजपा जिला अधिकारी निखिल टीकाराम पुंडे भी मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित रहे अयोध्या एसपी बलवंत चौधरी, रुदौली क्षेत्र अधिकारी आशीष निगम, शशिकांत, तहसीलदार विजय गुप्ता सहित सभी प्रशासन मौजूद रहा। संवेदना के साथ खड़ी है। आपकी चिंता किया जाना और उसका समाधान निकालना, आपकी कठिनाइयों का समाधान निकालना, ये सरकार का परम दायित्व है और उस नाते आपके लिए हर प्रकार से, हर परिस्थितियों में सरकार, खासतौर पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हर समय तत्पर रहते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। और इसी नाते जब से योगी जी की सरकार बनी, बाढ़ पीड़ितों की बहुत बेहतर तरीके से उनकी सहायता और जीवन की हर प्रकार की चीज़ें, लगभग 40-45 आइटम आपके इस किट के भीतर दिए जाते हैं, जिससे आपको 8-10 दिनों का आपके परिवार का काम, भोजन का वो काम पूरा हो सके और किसी को भी बाढ़ के कारण कोई कठिनाई न उत्पन्न हो। और इसी नाते आज हम लोग आए थे कि जिन लोगों का वितरण शेष रह गया है उनके वितरण वितरित भी करें और आपके साथ मिल करके यदि आपकी कोई और कठिनाइयाँ हैं तो उन कठिनाइयों का समाधान भी निकालने का मेरे द्वारा और यहाँ के अयोध्या के जिलाधिकारी और उनके प्रशासन द्वारा वो किया जाएगा। तो इस नाते मुख्यमंत्री जी ने आज सभी जितने भी हमारे जिन जनपदों के प्रभारी मंत्री हैं उनसे ये अपेक्षा किया था कि जो पूरा, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रदेश के भीतर कुल 48 जनपद हैं, तो उन सभी जनपदों के भीतर जो बाढ़ से प्रभावित हैं 75 में से 48 का मतलब ये हो गया कि लगभग 2/3 जनपद प्रभावित है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी मंत्री जाएंगे, जा करके देखेंगे और जनता की कठिनाइयों के भीतर साझेदार भी होंगे और उसका समाधान भी निकालने की व्यवस्था बनाएंगे। इसी क्रम में आज मैं अयोध्या के भीतर आया, लेकिन सुबह ये जानकारी मिली इसी रुदौली क्षेत्र के जो पूर्व विधायक हमारे साथ 1991 में वो विधानसभा के सदस्य थे रामदेव आचार्य जी, वो आज सुबह उनका देहांत हो गया। इस नाते आपको थोड़ी कठिनाई गई, आपको समय हमने 10-10:30 बजे का दिया था, लेकिन चूंकि आज ही रुदौली में ही उनका देहांत हो गया था, इस नाते उनके घर पर मैं गया और दाह संस्कार के कार्यक्रमों में आपके जो यहाँ के स्थानीय विधायक जो लोकप्रिय आपके बीच में हैं, और 2012 में उनको मैंने रामचंद्र यादव जी को जब प्रदेश अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, तो भाजपा के कमल के फूल से उनको टिकट दिया था। उस बार तो नहीं जीते, लेकिन 2000 जीत गए थे, लेकिन 2012 से लगातार अब तक यानी लगभग 15 वर्षों से आपके आशीर्वाद से वो विधायक हैं। और इसलिए जो फूल मैंने लगाया रामचंद्र यादव जी के रूप में, जब कभी भी वो कहते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके क्षेत्र के भीतर, क्योंकि वो लगाया हुआ मेरा फूल है, आगे खिलता रहे, उसका आशीर्वाद आपके द्वारा मिले, ये निवेदन करते हुए मैं अपनी बात, क्योंकि वो मेरे साथ आए होते, लेकिन उनका दाह संस्कार मैं गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके और पुष्पांजलि करके मैं यहाँ आ गया, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए थे और उनको ये कहा गया कि आप चले जाइए और उनके दाह संस्कार में शामिल हो जाइए। इस नाते हमारे जिला अध्यक्ष जी
और वो दोनों वहाँ पर गए हैं और मैं आपके बीच में आया हूँ और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी कठिनाई का समाधान रहे। और माननीय विधायक जी भी आपके बीच में निरंतर आते रहते हैं और आपके साथ बातचीत करके जो आपकी कठिनाइयाँ होती हैं समाधान निकालते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो कलेक्टर साहब से कहते हैं, मुझसे करने की जरूरत होती है मुझसे कहते हैं, तो हर समय आपकी सहायता के लिए वो तत्पर रहते हैं। ऐसे लोकप्रिय विधायक को आपने विधानसभा में भेजा है, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें सहयोग कर रहे हैं और हमारी ये चिंता है कि आपकी कठिनाइयों का समाधान किया जाए। और इस नाते हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। आपको यहाँ पर बाढ़ के समय आपके लोगों के समय हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा देर हो गई मेरे आने को, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर हैं और अब ये किट लेकर के जाएंगे, ये निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अयोध्या के कैथी मजरे में यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और इस कैथी में लगभग 7 मजरे बाढ़ से प्रभावित हैं और वहाँ के बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच में पिछले दिनों 150 लोगों को राशन किट उनको उपलब्ध करवाई गई है और आज 50 लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे कि इनकी बाढ़ के कारण उनके भोजन पानी की किसी प्रकार की समस्या न रहे। इसको योगी आदित्यनाथ की सरकार इसको कठिन व्यवस्था अपना रही है। राज्य के भीतर अन्य जितने भी जनपद प्रभावित हैं उन सभी जनपदों में तेज़ी से बाढ़ राहत कार्य कराए जा रहे हैं और इनको सहायता बाढ़ सहायता के रूप में उनके फिलहाल अभी राशन किट का वितरण किया जा रहा है। चिकित्सा के उनके समुचित प्रबंध किए गए हैं। पशुओं के भी दवाइयों के और उनके भी पशुओं के कैंप लगाए गए हैं। बाढ़ राहत चौकियाँ स्थापित करके और जहाँ पर मैरून गांव है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नाव और स्टीमर की व्यवस्था की गई है। पुलिस की चौकियाँ स्थापित उनकी सुरक्षा के लिए की गई हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई न हो, यह योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित कर रही है। और उसी क्रम अयोध्या में आए हैं और 3 गाँव के भीतर आज बाढ़ से प्रभावित 3 गाँव, यहाँ कुल 7 गाँव प्रभावित हैं, जिसमें 3 गाँव के भीतर मैं स्वयं जाने वाला हूँ। आज पहले गांव पर आया हूँ और उसके बाद अन्य गांव के भीतर भी जाऊँगा। उसमें सुहावल का एक गांव, एक सदर तहसील के एक गांव के भीतर जाना है। पहले कार्यक्रम में सितंबर अक्टूबर महत्वपूर्ण था, इसलिए L&T और टाटा के साथ जो शर्त थी उनका कार्यकाल सितंबर 2025 से था। लेकिन अब वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद उनके कार्यकाल को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है कि जो ध्वज भगवान का और अन्य मंदिरों का लहराया जाना है उसकी तिथि अंतिम कर दी जाए, वह निश्चित रूप से आज अंतिम कर दी जाए। मंदिर निर्माण में वहाँ जो वास्तविक खर्चा है उससे कम इसलिए होता है मिलता है क्योंकि जितना बिल पास हुआ है, जो खाते से रुपया निकला है उतना ही वहाँ परिलक्षित होता है। करीब 1100 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन मेरा स्वयं का अनुमान है कि अब तक के मटेरियल वगैरह को अगर जोड़ लिया जाए, जिसका ऑर्डर हुआ है, सप्लाई हो रहा है, तो करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्च भुगतान या तो हो गया है या वो कमिट हो गया है। कि इसमें जो म्यूजियम है उसका आंकड़ा और बढ़ेगा, जिसका अनुमान है कि लगभग कुल मिलाकर डिस्प्ले को मिलाकर के जो 20 गैलरी बन रही है, करीब 200 करोड़ का खर्चा वहां आएगा। वो देश के पुलिस विभाग करते हैं क्योंकि वह उसमें एक प्रकार से गोपनीयता होती है और वह पूरी तरीके से उनके गुणवत्ता जो है, उनकी इफेक्टिवनेस कार्य की,
वो पुलिस को देखना होता है। वो खरीदारी कर रहे हैं, लगभग वो क्रैक किया जा चुका है और अब तो उसे लगने की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।